I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing the anatomy of lingual ligament. तो हम ग्रोइंग पार्ट को हम आज स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है लिंगुअल लिगामेंट, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And after the session, if you found any query, any problem, any doubt, please mention it in comment box and it will be resolved very soon. The inguinal region, जिसे हम groin बोलते हैं, normally हमारी जो लैंग्वेज है जिसमें हम इंगुइनल रीजन को groin बोलते हैं, और ये क्या होता है? It is a junction of anterior abdominal wall and the anterior aspect of the thigh. It extends between the anterior and superior iliac spine and the pubic tubercle. Clinically, the inguinal region is very important, and for the surgeons, and this area is along and around the inguinal ligament that is called the groin in clinically aspect. तो हमने जो ग्रोइन होता है वो जो हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और जो थाई का जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है जहाँ पे जंक्शन करती है वहाँ का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोइन. अगर हम क्लिनिकली हमें इसे देखें तो हमारा जो इंगुइनल लिगामेंट है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इसके जो साथ की जो एरिया है या इसके जो सराउंड जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ग्रोइन. और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करती हैं? जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है हमारा एंड जो प्यूबिक ट्यूबरकल है उसके बीच में जो एरिया होता है इसको ग्रोइन बोला जाता है. तो हमने इसको 3 तरीकों से देख लिया है कि ग्रोइन किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे. अब इम्पॉर्टेंट जो ग्रोइन रीजन में जो लिगामेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंगुइनल लिगामेंट. It is a thick fibrous band extending from anterior superior iliac spine to the pubic tubercle, and it is formed by the lower free border of the external oblique aponeurosis, and which is thickened and folded backward on itself. Thus, the lower aspect of the ligament round, while its upper aspect presents a groove, and the grooved upper surface of the inguinal ligament forms the floor of the inguinal canal. तो हमने इंगुइनल लिगामेंट के बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है जो हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स होती हैं उसका जो लोअर सरफेस होता है, जो लोअर बॉर्डर होता है उसका फ्री होता है. तो ये जो फ्री होता है इसका लोअर बॉर्डर ये अपने आप में थिकंड होती है, थिक हो जाती है और पीछे की तरफ फोल्ड करके एक लिगामेंट बनाती है राउंड शेप में, और इसको हम बोलते हैं इंगुइनल लिगामेंट. अब इसका जो अपर एस्पेक्ट होता है, जो ऊपर की तरफ का जो सरफेस होता है यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट करता है, और ये जो ग्रूव होता है ये इंगुइनल कैनाल है इसका फ्लोर बनाता है. ठीक है. द स्ट्रॉन्ग डीप फेशिया ऑफ द थाई जिसको हम बोलते हैं फेशिया लेटा is attached to the lower aspect of the entire length of the ligament, which makes it convex inferiorly by its pull. तो हमने बोला कि इसके जो अपर एस्पेक्ट होता है वहाँ पे ग्रूव होता है जो इसके इंगुइनल कैनाल है उसके फ्लोर को बनाता है. वहीं उसका नीचे का जो सरफेस होता है फेशिया लेटा से जुड़ा हुआ होता है, जो थाई की एक डीप फेशिया होती है, स्ट्रॉन्ग डीप फेशिया, और जैसे ही पुल करेगी लिगामेंट को तो इसको एक कॉन्वेक्स इसको सरफेस बनाएगी. अब हम इस इंगुइनल लिगामेंट की बात करते हैं, इसका एक्सटेंशन देखते हैं और इसका एक्सपेंशन कहाँ तक हो रहा है. तो लैक्यूनर लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं गम्बर्नेट लिगामेंट, एंड दिस इज फ्रॉम द मीडियल एंड द डीप फाइबर्स ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट कर्व हॉरिजॉन्टली backward to the middle part of the pectoral pubis, forming lacunar ligament, and this ligament is triangular in shape and with apex attached to the pubic tubercle. ये जो लेकुनर लिगामेंट है, जो इंगुइनल लिगामेंट की जो डीप फाइबर्स होती हैं जो हॉरिजॉन्टली पीछे की तरफ जो पैक्टिन प्यूबिस होता है उसके मिडिल पार्ट पे बैकवर्ड जाती हैं और लेकुनर लिगामेंट बनाती है. इसका मतलब इंगुइनल लिगामेंट का ही ये फॉर्मेशन है ये, एंड ये जो लिगामेंट होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है और जो
इसका अपेक्स होता है जो क्यूबिक ट्यूबरकल के साथ अटैच्ड होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज द लैक्यूनर लिगामेंट। इसकी जो फाइबर्स हैं यही पीछे की तरफ मूव करके और जो ये क्यूबिक पैक्टिन है इससे जुड़ी हुई होती है, और इसका अपेक्स हम देख सकते हैं। इसका अपेक्स जो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की ट्रायंगुलर सरफेस, और जो इसका अपेक्स होता है क्यूबिक ट्यूबरकल से जुड़ा हुआ, हम देख सकते हैं यहाँ क्यूबिक ट्यूबरकल है और इससे जुड़ा हुआ। तो लैक्यूनर लिगामेंट क्या होता है? लैक्यूनर लिगामेंट जो इंगुइनल लिगामेंट है उसी के फाइबर से बना हुआ होता है। दूसरा है पेक्टिनियल लिगामेंट, जिसे हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लैक्यूनर लिगामेंट along the pectin pubis up to the iliopectineal eminence। तो जो ये होता है, जो लैक्यूनर लिगामेंट है उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसका और एक्सटेंशन होता है, और ये एक्सटेंशन कहाँ से होता है? पेक्टिन प्यूबिस से अप टू द इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। यहाँ पे इलियोपेक्टिनल एमिनेंस यहाँ पे दिखाई होगा, ये जो हमने देखा है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये पेक्टिन ऑफ द प्यूबिस है, और यहाँ इसके अलोंग ये जो एक्सटेंड करता है इसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। अब है रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट। The superficial fibers from the medial end of the inguinal ligament extend upward and medially to form this ligament. It lies behind the superficial inguinal ring and in front of the conjoint tendon. Its fibers interlace with those of its counterpart of the opposite side of the linea alba. तो जो हमने लिगामेंट इंगुइनल लिगामेंट की इंगुइनल लिगामेंट की जो टीप फाइबर्स थी वो तो बना रही थी लैक्यूनर लिगामेंट, और यही इंगुइनल लिगामेंट की जो सुपरफिशियल फाइबर्स होती हैं जो ऊपर की तरह एक्सपेंड करती हैं, और ये जो लीनिया एल्बा है वहाँ पे जाके इसे इंटरलेस करती हैं, जो दूसरी अपोजिट साइड की जो इंगुइनल लिगामेंट का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वहाँ उनकी फाइबर से ये अटैच हो जाती है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ की जो इंगुइनल लिगामेंट है उसके दोनों की ही जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो लीनिया एल्बा पे ये जाके आपस में एक दूसरे जो फाइबर्स होते हैं दोनों, मतलब दोनों साइड की जो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होते हैं इनके फाइबर्स आपस में जाके लीनिया एल्बा पे जाके जुड़ जाते हैं। अब आता है इलियो इंगुइनल लिगामेंट। ये भी फाइबर स्पेंड होती है, ये एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट टू द इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। ये भी फाइबर स्पेंड होती है। जो इंगुइनल लिगामेंट है उसके नीचे की तरफ से इंफीरियर एस्पेक्ट हम बोल रहे हैं, यहाँ से आके इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस पे आके जुड़ जाती है। तो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस यहाँ पे हम इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे पूरी तरीके से शो नहीं हो रहा है यहाँ पे इस एस्पेक्ट से इस पिक्चर में। नाउ वी विल गो फॉर सब इंगुइनल स्पेस। तो ये स्पेस कौन सा होता है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक फेमोरल स्पेस भी। ये जो स्पेस होता है जो इंगुइनल लिगामेंट है और जो हिप बोन है इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेल्विक फेमोरल या सब इंगुइनल स्पेस। तो ये जो हमारा है ये स्पेस, ये जो इंगुइनल लिगामेंट है और ये जो बोन है हमारे, इनके बीच का ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं आप पेल्विक फेमोरल स्पेस। ये इंगुइनल लिगामेंट है और ये हमारा हिप बोन है, इनके बीच में ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द सब इंगुइनल स्पेस। The muscles and neurovascular structure of the posterior abdominal wall pass into the femoral region of the thigh through this space. The space is divided by the iliolinguinal ligament into two parts. तो हमने बात की यहाँ पे जो ये स्पेस है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, इसमें कुछ मसल्स है जिसमें ग्रास मेजर एंड इलिकस मसल्स है और कुछ
न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ नर्व्स हैं, कुछ ब्लड वेसल्स हैं। ये सीधे जो थाई में आती है स्पेस को क्रॉस करती हुई, और ये स्पेस क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होता है, इलियो-इंगुइनल लिगामेंट से। और इलियो-इंगुइनल लिगामेंट से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लार्जर लेटरल पार्ट होता है और एक स्मॉलर मिडिल पार्ट होता है। लार्जर जो पार्ट को हम बोलते हैं लेकुना मस्कुलरम एंड लेकुना वेस्कुलरम। तो हम देखना ये रहा लार्जर लेटरल पार्ट है एंड मीडियल ये स्मॉल पार्ट है। लार्जर को बोलेंगे हम लेकुना मस्कुलरम एंड ये बोलेंगे लेकुना वेसोरम। तो हम देख सकते हैं मस्कुलरम यहाँ पे मसल्स वाले स्ट्रक्चर होती है और वेसोरम यहाँ वेसल्स एंड न्यूरोवेस्कुलर जो स्ट्रक्चर होगी वहाँ होगी। आपको यहाँ पे शो हो रहा है दीज आर मसल्स एंड दीज आर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। The iliacus and psoas muscles and femoral and lateral cutaneous nerves of thigh pass through the iliacum muscularum behind the fascia iliaca. The external iliac muscle vessels in abdomen become femoral vessels as they pass through the middle part of the subinguinal space, the iliacum vascularum. तो इसमें दिखाया गया है कि जो वेसल्स होती हैं एक्सटर्नल इलियक वेसल्स जो एब्डोमेन में जो होती है, और जब ये फीमोरल वेसल में बदल जाती हैं जब इस स्पेस को पास करती हैं, मतलब यही जो वेसल है इसका नाम दिया जाता है फीमोरल वेसल। The facial lining of the abdomen is prolonged into the thigh to include about 3.75 centimeter of the femoral vessels that forming the femoral sheath. तो ये जो फेशियल लाइनिंग होती है एब्डोमेन की, और ये क्या करती है, ये भी नीचे की तरफ आ जाती है थाई में, और नीचे की तरफ थाई में आके ये जो फीमोरल वेसल्स है इसके चारों तरफ एक शीट बनाती है, और इस शीट को हम बोलते हैं फीमोरल शीट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने हो गया कि हमारा सबलिंगुअल स्पेस होता है जो हमारे हिप बोन इंगुइनल लिगामेंट के बीच में जो स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक फीमोरल या सबलिंगुअल स्पेस, और इसमें से जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल जो वॉल है वहाँ की मसल्स एंड न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आती है थाई में, और ये स्पेस डिवाइड हो जाता है इंगुइनल लिगामेंट से दो भागों में, एक स्मॉल मिडिल पार्ट, लार्ज लेटरल पार्ट। लार्ज लेटरल पार्ट को बोलते हैं लेकुना मस्कुलरम एंड लेकुना वेस्कुलरम जो मिडिल साइड का है। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलियक वेसल्स होती है जो एब्डोमेन की, इसी जो स्पेस से जब ये पास करती है तो फीमोरल वेसल्स में चेंज हो जाती है। अब ये फीमोरल वेसल्स है वहाँ की एब्डोमेन की जो फेशिया है लाइनिंग करती है एब्डोमिनल मसल्स के इंटरनल सरफेस को, ये नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, और ये जो फीमोरल वेसल के ऊपर जो एक शीट बनाती है इसको हम बोलते हैं फीमोरल शीट, और इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले हमारे वीडियो में। अब बात करते हैं आपका असाइनमेंट क्या है। हम असाइनमेंट बात कर रहे हैं इंगुइनल लिगामेंट क्या है, सॉरी इंगुइनल लिगामेंट। ये हमारा आपका ये असाइनमेंट है इंगुइनल लिगामेंट, और क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि इसके बारे में आपको स्पेस भी बताना है कि इसके नीचे क्या स्पेस होता है हिप्पोन और इसके बीच में, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। So if you have any query, then please mention it and we will resolve very soon. Thank you so much.